जैसे कि 3 दिसंबर से मार्केट में एक साथ में 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, जहां से मीशो के आईपीओ का रिव्यू अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एकस लिमिटेड के आईपीओ की पूरी बेसिक डिटेल समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, वैल्यूएशन कैसे, मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बन सकता है या फिर नहीं, इन सारी चीजों को अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले ना अपन एक बार टाइमलाइन को समझते हैं। देखो 3 दिसंबर को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है और मीशो के साथ में विद्या वायर्स का आईपीओ भी, एकस लिमिटेड, मीशो और विद्या वायर्स तीनों ही आईपीओ 3 दिसंबर को मार्केट में ओपन हो गए। 5 दिसंबर तक हम इन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, मतलब 8 तारीख को हमें ये पता चल जाएगा कि हमें आईपीओ में अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं। बाकी तीनों ही आईपीओ जो है मार्केट में 10 दिसंबर के दिन लिस्ट होने वाले हैं। मतलब इन केस हमको अलॉटमेंट मिला है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, या फिर अलॉटमेंट नहीं मिला तो शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं। कुल मिला के अपन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं 10 दिसंबर से, ठीक है। अभी आईपीओ के इशू की बात करें तो आईपीओ का इशू साइज है टोटल 921 करोड़ रुपए का। मीशो के कंपेयर में हमको काफी छोटा ये इशू देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात यह है कि इस आईपीओ में हमको 670 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। मतलब आईपीओ का एक मेजर पोर्शन फ्रेश इशू है। मतलब कुल पैसा जो उठने वाला है मार्केट से इस आईपीओ के थ्रू, वहां से बड़ा पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, जो कि इवेंचुअली कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करने वाली है। साथ में यहाँ पर हमको ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 251 करोड़ का होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अब ये जो 670 करोड़ रुपए मार्केट से कंपनी उठाने वाली है ना, यहाँ से 433 करोड़ रुपए यूज होने वाला है कंपनी के डेट पेमेंट में, जहां पर कंपनी खुद के कंपनी का तो डेट पेमेंट करेंगी, पर साथ में कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है, वहां पर उन सारी कंपनीज का डेट पेमेंट में ये पैसा यूज होने वाला है। साथ में 64 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जहां पर ये पैसा कंपनी मशीनरीज और इक्विपमेंट परचेस करने में यूज करने वाली है। साथ में 173 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, और कुछ पैसा यहां से इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में भी यूज होने वाला है। अभी रिटेल कोटा की बात करें तो रिटेल कोटा इस आईपीओ में रखा गया है मात्र 10% का, जहां पर टोटल रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें तो 61,802 रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन इस आईपीओ में रखी गई है। मतलब रिटेल कोटा से अगर आप अप्लाई करते हो तो कुल जितनी भी एप्लीकेशन पड़ेगी उसमें से 61,802 एप्लीकेशन इस आईपीओ में, एकस लिमिटेड के आईपीओ में अलॉट होने वाली है। बाकी प्राइस बैंड की अपन बात करते हैं तो 118 रुपए से 124 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है, जो कि नंबर वाइज अपन देखते हैं तो हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। बाकी जीएमपी क्या चल रहा है मार्केट में अपन उसकी भी बात करेंगे। अभी अपन समझ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअल में बिजनेस क्या करती है। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 2000 में, जहां पर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग का काम देखती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। साथ में कंपनी फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज होल्ड करती है एरोस्पेस सेगमेंट में, जहां पर इनकी कुछ सब्सिडरीज है जो कि फोकस्ड है फुल्ली एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है, और वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ये बनाती है, और ये विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये काम करते हैं। देखो जैसे कि कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम करती है तो कंपनी के पास में कंपिटिटिव एडवांटेज है, और इस सेगमेंट में जो एंट्री बैरियर है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे ही कंपनी को उतना कंपटीशन फेस करना भी नहीं पड़ता है। साथ में ही कंपनी के बिजनेस के साथ में कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है, और उन रिस्क की वजह से ही कंपनी अभी के टाइम पर भी लॉस मेकिंग है। और जहां पर हम रेवेन्यूज की अपन बात कर लेते हैं कंपनी की, तो रेवेन्यूज में भी उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा रिस्क यहां पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है, हाई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है, और साथ में इनका जो कस्टमर बेस होता है ना वो रिक्वायरमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलता है। मतलब कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है तो यहां पर ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो अपने पास में 2023 से 25 तक का डेटा है, जहां पर सितंबर क्वार्टर का भी हमको डेटा देखने को मिल रहा है। देखो रेवेन्यू की अपन बात कर लेते हैं। 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 840 करोड़ का। अगले साल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, 988 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया, लगभग 1000 करोड़ के करीब ये पहुंच रहे थे। लेकिन 2025 में फिर से इनका भट्टा बैठ गया, मतलब 959 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 24 से 25 तक हमें ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। वहीं पर एक क्वार्टरली डेटा अपन देखते तो यहाँ पर सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाई है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करें ना तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। मतलब अगर मान के चलते कि कुछ इसी तरीके के नंबर्स हमको अगले क्वार्टर्स में भी देखने को मिले तो कहीं ना कहीं एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू काफी बढ़िया ऑन पेपर हमको देखने को मिल सकता है। बाकी आ जाते हैं अपन पैट के ऊपर। तो सबसे पहली बात
कंपनी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम पर प्रॉफिट आफ्टर लॉस शो कर रही है। 109 करोड़ का कंपनी ने नुकसान किया था 2023 में। 2024 में लॉसेस कम हुए, 14 करोड़ के ऊपर है, पर सेम चीज हमको देखने को मिली 2025 में फिर से 100 करोड़ के ऊपर कंपनी के लॉसेस जा चुके हैं। और जो सितंबर क्वार्टर में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी रेवेन्यू वाइज, वहां पर पैट में कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी कंपनी लगभग 17 करोड़ का नुकसान अभी के टाइम पर कर ही रही है। देखो जैसे ही कंपनी लॉस मेकिंग है तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी ऐसे भी प्रॉफिट नहीं बना रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अभी के टाइम पर नेगेटिव चल रहा है, जो कि काफी बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए। नेगेटिव 14.30 का यहाँ पर परसेंट का हमको आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है। साथ में आरओसी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो ये 1% के भी नीचे दिखाई दे रहा है। 0.87% का हमको आरओसी देखने को मिल रहा है। देखो बिजनेस के साथ में जो एक रिस्क एसोसिएटेड है ना, जहां पर हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ना होना कंपनी के आरओसी को डाउन करता है, क्योंकि एम्प्लॉयड कैपिटल बढ़ जाता है। अगर एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर अगर कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर देते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो सेम एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा है और एक्चुअल में जो रिटर्न आ रहा है अंडर यूटिलाइजेशन के कारण वो काफी ज्यादा कम है। इस वजह से कंपनी का आरओसी काफी ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा रिस्क फैक्टर है इस बिजनेस के लिए। आगे अपन बढ़ते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमको 0.99 का देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 1 के करीब डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। पैट की बात करते हैं, पैट मार्जिन की बात करते हैं तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा, कंपनी एबिटा तो 12% का कर रही है। कंपनी का एबिटा हमको देखने को मिल रहा है 12% का, पॉजिटिव 12% की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा लग जाता है कंपनी के ऊपर, जो डेट है उसका डेट पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है, उसकी वजह से कंपनी का जो एक्चुअल में जो पैट के ऊपर आते हैं नेगेटिव नंबर शो करने लगते हैं। जहां पर पैट मार्जिन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव 11% का देखने को मिल रहा है। अभी वैल्यूएशन की अगर अपन बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर पी रेशियो की अपन बात बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पी रेशियो देखने के लिए एक्चुअल में कंपनी के प्रॉफिट चाहिए। तो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, सेल्स मल्टीपल पे कितनी वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है उसको समझ लेते हैं। तो इनका जो प्राइस बैंड है 124 रुपए का पर शेयर हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका निकल जाएगा 8,316 करोड़ का। ठीक है, तो यहां पर मैं मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर लेता हूं, जहां पर हमारा सेल देखने को मिल रहा है लगभग 959 का, मतलब लगभग 1000 करोड़ की सेल यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर अपना लगभग 8.5 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। अभी कंपनी को वैल्यूएशन इतनी ज्यादा इसीलिए मिल रही है क्योंकि कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट करती है और कंपनी का बिजनेस एक मोनोपोली स्टाइल का है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस मोनोपोली स्टाइल का है इसलिए इतनी बड़ी वैल्यूएशन मिल रही है। पर बिजनेस वाइज अपन देखते हैं तो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा ग्रोथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट का भी बर्डन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा नेगेटिव है, इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है, तो फाइनेंशियली कंपनी देखे तो वीक ही दिखाई दे रही है। बाकी क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो महंगी वैल्यूएशन वाली कंपनीज में भी हमको अच्छा जीएमपी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटीमेंट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि इवेंचुअली मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया होगा तो क्यूआईबीज आएंगे, और क्यूआईबीज आ गए तो अल्टीमेटली उस शेयर की जो है, उस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिव में होगी, और इवेंचुअली हर किसी का प्रॉफिट बनता है, भले ही लिस्टिंग के बाद में वो शेयर गिर भी क्यों ना जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखते हुए लिस्टिंग गेन के बेसिस पर अपन देखते हैं ना, तो अभी के टाइम पर जैसे कि 124 रुपए पर शेयर का ये शेयर हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर शेयर के ऊपर ग्रे मार्केट में 42 रुपीज का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। परसेंटेज वाइज अपन जाते हैं तो 34% का यहाँ पर प्रीमियम है, जो कि एक सेफ जोन में है, और चांसेस बनते हैं कि इस आईपीओ में अपने प्रॉफिट बने। तो यहाँ पर एक चांसेस ये भी बनता है कि अगर मीशो के आईपीओ के अंदर काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन पड़ जाता है, पूरी दुनिया की नजर मीशो के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हम अलॉटमेंट चुपके से इधर एकस में भी ले सकते हैं, या फिर दोनों ही आईपीओ में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बाकी जो 3 आईपीओ है, विद्या वायर्स, एकस लिमिटेड, मीशो, इन तीनों का ही कंपैरिजन वीडियो आपके पास में आएगा। साथ में तीनों की जीएमपी में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो सारी अपडेट्स मैं आपको तुरंत एकदम क्विकली दे दूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपल से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स वीडियो बनाकर दे पाना उतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तीनों ही आईपीओस का एक रैंकिंग वीडियो, कंपैरिजन वीडियो आने वाला है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपने डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।